नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज आपका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ के अंतर्गत हमने जो प्रीवियस में आपको 3 चैप्टर तक कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी मिल जाएगी। वहाँ से आप जाकर के सभी प्रीवियस की वीडियो देख सकते हैं। और आज आपका टॉपिक नंबर 4 होने वाला है, यानी चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परमेय संख्याओं के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। कंसेप्ट ऑफ नेचुरल, होल, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। तो इनके बारे में आपको पूर्ण जानकारी लेनी है। कैसे डीएलएड में क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस तरीके से आपको लिखना है, वो हम यहाँ पे पूरी जानकारी आपको देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो बुक्स के अंतर्गत जो आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को समझाया गया है कि सभ्यता का जैसे विकास हुआ, यानी जैसे ही हमने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करने चालू करे, तो अंकों का प्रयोग प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। यानी जो पहले ही हम अंकों का प्रयोग करते थे कि एक दो इस तरीके से गिनते थे हम, तो वो ये पहले से ही प्रयोग में आ रहा है, प्राचीन समय से ही आ रहा है। इन संख्याओं को व्यक्त करने के लिए पहले हम क्या यूज करते थे? पहले हम पत्थरों का यूज करते थे, गोलियों का यूज करते थे, चित्रों का, कोड़ियों का। इन चीज़ों को हम प्रयोग में लेते थे किसी चीज़ को गिनने के लिए। ठीक है, आदि का प्रयोग करते थे। उसके बाद क्या हुआ, बाद में विशेष चिन्हों का हमने प्रयोग करना चालू कर दिया। इन चिन्हों में सुधार होते होते हमें अंकों के रूप ले लिया। जो चिन्ह हम पहले बनाते थे, उन चिन्हों ने अब हमारा वर्तमान समय में अंकों का रूप ले लिया है। पहले जो हम चिन्ह हम पहले बनाया करते थे, उसका अब जो रूप आ गया है वो हमारा अंकों के रूप में आ गया है। वो सब अंकों से संबंधित संख्याओं की जानकारी की संख्या पद्धति कहते हैं। कोई मतलब अंकों के संबंधित हम कोई जानकारी लेते हैं तो उसे संख्या पद्धति बोलते हैं, यानी नंबर सिस्टम बोलते हैं। मानव जीवन में प्रतिदिन गिनने, मापने, तौलने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए आप किसी शॉप पर गए, तो आपने वहाँ से मान लीजिए कोई 5 मान लो टॉफ़ियाँ ली, तो उनको आप गिनोगे कि कितनी टॉफ़ियाँ हैं, 5 टॉफ़ीज़ हैं। मापने की, किसी चीज़ को आपको मापना है, जैसे कपड़ा आपको मापना है, तो उसमें आप देखते हैं कितना मीटर चाहिए, कितना सेंटीमीटर चाहिए, इस तरीके से आप नापते हैं। तौलना है, जैसे मान लीजिए आप किसी चीज़ को तौलते हैं, कोई वज़न जैसे मान लीजिए तौलते हैं, तो उसमें आपको वाट्स का प्रयोग करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे हमने प्रतिदिन जो हमारे जीवन में आता है, इसमें क्या है, इसमें सब गणित का प्रयोग हो रहा है। इससे हम गणित से ही इस चीज़ हमारी संभव हो पा रही है। ये चीज़ आप भी जानते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज़ को। चलिए आगे समझते हैं, आगे कितने कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको डिस्कस करा गया है, वो भी हम यहाँ पे जानकारी लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, मतलब अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ संख्या यानी नंबर्स। नंबर क्या होते हैं? कितनी वस्तुएं हैं? जैसे हमने पूछा कि नंबर क्या है, अब नंबर का जैसे क्वेश्चन आया तो आप कैसे आप डेफिनेशन इसकी देंगे कि कितनी वस्तुएं हैं, हमने ये पूछा। तो अब आप नंबर्स में बताएंगे कि इतनी वस्तुएं 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 10 हैं, 12 हैं, कितनी वस्तुएं, तो आप नंबर्स में इनको हमको बताएंगे। तो जिसका बोध होता है उसे ही हम संख्या कहते हैं। अब संख्या यानी हमने कोई नंबर बताया, वही संख्या पद्धति का अब हम सीखेंगे विवरण। तो अब विवरण में पहला आता है संख्यांक क्या है, न्यूमेरल्स क्या होता है। तो संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। जब हम कोई किसी संख्या को व्यक्त करने के लिए, जिससे उसको बताने के लिए किसी हम क्या करते हैं, किसी संकेत का प्रयोग करते हैं, वही हमारा संख्यांक है। संख्यांक का अर्थ है संख्या को लिखने में प्रयुक्त हुआ हुआ अंक। तो जो अंक हम प्रयोग करते हैं, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से अंक प्रयोग करते हैं, वो हमारा संख्यांक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नेचुरल नंबर क्या है, यानी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए गिनने में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं, जैसे 1 2 3 4, हमने इस तरीके से एक से स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्याएं। इसमें हम जैसे जब गणना करते हैं तो इस तरीके से हम इसे हम अनंत तक लिख सकते हैं। ये संख्याओं का कोई अंत नहीं है, ये अनंत संख्याएं हैं। गणन संख्यांक अथवा प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। जो शून्य होती है ना, वो आपकी होल नंबर में आती है, यानी पूर्णांक में वो आती है। तो इस नेचुरल नंबर में आपकी 1 से स्टार्टिंग होती है और इसका अंत है अनंत।
इसका कोई अंत नहीं है। अब देखिए नेचुरल नंबर से हम समझते हैं कि इसे एन से हम डिनोट करते हैं, और इस तरीके से नेचुरल नंबर्स को हम बता देते हैं कि 1 2 3 कोमा लगा के उसके बाद डेड डेड्स करते हुए जाएंगे इनफाइनाइट तक हम इसे लिख सकते हैं। चलिए इसके इम्पोर्टेंट इसके पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसे हम ले लेते हैं। इन्होंने जैसे बोला हुआ है किसी संख्या में एक जोड़ने पर, यानी किसी संख्या में, जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या मान ली 3, ठीक है, किसी संख्या में एक जोड़ने में मान लीजिए हमने एक इसमें जोड़ा, बराबर में आ गया 4, समझ रहे हो। उसके बाद किसी संख्या में एक जोड़ने पर पूर्व संख्या की परवर्ती संख्या कहलाती है, यानी जो पूर्ववर्ती जो संख्या है, यानी ये जो संख्या है पूर्ववर्ती जो पहले आई हुई थी, उसकी जो नेक्स्ट आगे वाली संख्या है वो परवर्ती संख्या कहलाएगी, यानी आगे वाली संख्या कहलाएगी। ये इन्होंने कहने का यहाँ पे मतलब है, यानी जब किसी संख्या में हम एक जोड़ने पर प्राप्त जो संख्या होती है वो पूर्व की संख्या की परवर्ती संख्या कहलाती है। तो इससे हम 4 को परवर्ती संख्या बोलेंगे, ये पूर्व की संख्या है, यानी 3 थी उसमें हमने 1 जोड़ा तो हमें परवर्ती संख्या मिल गई, आगे की संख्या मिल गई। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट में देखिए आप, किसी संख्या में एक घटाने पर, जैसे मान लीजिए यही संख्या मैंने मान लिया 3 है, इसमें से हमने एक घटाया तो बराबर में मिला हमें 2, ठीक है। किसी संख्या में एक घटाने पर प्राप्त संख्या, जो हमें संख्या मिली यानी ये वाली संख्या, प्राप्त संख्या पूर्व की पूर्ववर्ती संख्या होती है, यानी पूर्व की इसकी ये जो नंबर है वो पूर्ववर्ती संख्या है, यानी ये पूर्ववर्ती का मतलब पिछली वाली संख्या है, समझ रहे हो ना। जैसे 3 में से एक घटाया तो हमें पिछले वाला नंबर मिलेगा, इस तरीके से हमने लिखा, जैसे 2 है 3 है 4 है, इस तरीके से हमने लिखा। तो इस 3 में से जब हमने एक घटाया तो हमें पूर्व की संख्या मिलेगी, यानी पूर्ववर्ती संख्या हमें मिलेगी जो इससे पहले आई हुई थी। ये पॉइंट आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हैं आप समझ सकते हैं, नॉर्मल पॉइंट है, नहीं समझते हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट हम समझते हैं क्या देखिए। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत आप देखेंगे कि एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। मैंने कहा एक से पहले कोई संख्या नहीं है छोटी, यानी यही एक प्राकृतिक संख्या है, एक से स्टार्टिंग होती है, इस तरीके से फिर 2 फिर 3 फिर इस तरीके से ये अनंत तक जाती हैं। तो ये चीज़ याद रखिए, इन्होंने ये सही पॉइंट बोला हुआ कि एक एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। नंबर 4 पॉइंट देखिए, किसी संख्या के दाईं ओर, यानी किसी संख्या के, मतलब एक संख्या मैंने मान लिया मैंने यहाँ पे 4 है, किसी संख्या के दाईं ओर, इन्होंने लिखा किसी संख्या के दाईं ओर, यानी इसका अगर हम ऊपर मुंह करें तो इसका दाएं किधर होगा, आगे वाला, इसका बाएं किधर होगा, पीछे वाला। तो इन्होंने कहा किसी संख्या की दाईं ओर उसकी पूर्ववर्ती, नहीं नहीं परवर्ती, परवर्ती मतलब आगे आने वाली, परवर्ती यानी 5, ये आगे आने वाली परवर्ती संख्या, तथा बाईं ओर पूर्ववर्ती संख्या होती है, यानी जो 3 है ये पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। क्या सी कहलाएगी, ये पूर्ववर्ती संख्या। और ये कैसी होगी, परवर्ती संख्या, जैसे हमने पहले ही बता दिया आपको। हाँ, जो नंबर पॉइंट 1 और नंबर पॉइंट 2 में बताया गया था यही चीज बताई गई थी कि इस संख्या के, यानी 4 के आगे आने वाली संख्या आपकी परवर्ती संख्या होगी, पीछे आने वाली पूर्ववर्ती, पूर्व का मतलब पीछे वाला, पूर्ववर्ती संख्या, परवर्ती मतलब आगे आने वाली संख्या। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं पॉइंट नंबर 4। अब पॉइंट नंबर 5 देखिए क्या कहा हुआ, पॉइंट नंबर 5 में कहा हुआ किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर, यानी एक मान लीजिए एक मान लीजिए, एक नहीं, इसे हम 5 मान लेते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर, चलिए मान लीजिए हमने एक जोड़ दिया इसमें, तो ये हो गया 6 मेरा, एक जोड़ने पर अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, यानी ये मुझे संख्या प्राप्त हो गई, प्राकृतिक संख्या है, यानी 5, और 5 के बाद अगली संख्या में एक जोड़ने पर 6 मिल गई। इस तरीके से हम 6 में 1 जोड़ेंगे तो हमें 7 मिल जाएगा, ये भी एक प्राकृतिक संख्या हो गई। यानी हमने कहा एक से आप कंटिन्यूस गिनते जाइए, आपकी सब प्राकृतिक संख्याएं हैं और ये अनंत तक होती हैं, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, ये भी मैंने आपको समझाया हुआ है, बताया हुआ है। अब आप देखिए पॉइंट नंबर 7 इसका, पॉइंट नंबर 7 में कहा हुआ है कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि अगली संख्या उससे भी बड़ी होती है। जब मैंने ये बोला आपको 1, 2, 3, इस तरीके से मैंने कहा डॉट डॉट करके जाओगे इनफाइनाइट तक आपकी जाएंगे, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, नहीं कह सकते ना। जब
अनंत तक कोई चीज़ जा रही है तो हमें क्या पता कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। अनंत का मतलब है ये चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी, हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो अनंत वो होता है, तो हम कभी नहीं कह सकते कि ये सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है। तो ये कहना हमारे लिए एक रॉन्ग स्टेटमेंट हमारा होगा। तो ये कभी भी पूछता है कि ट्रू एंड फॉल्स में पूछ ले, तो आप कह सकते हो ये एक रॉन्ग आपका स्टेटमेंट है, ऐसा कभी होता ही नहीं है। छोटी संख्या हम कह सकते हैं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है, क्योंकि इसके बारे में हमें जानकारी है। पर यहाँ पर हम कहें कि सबसे बड़ी ये प्राकृतिक संख्या है, तो वो नहीं हो सकती, उसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है, क्योंकि ये अनंत तक जाती है, इसलिए हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। तो ये चीज़ आप याद रखिए। अब देखिए पॉइंट नंबर 8। यहाँ पर सभी चीज़ों को आप समझते जाइए, यहाँ पे मैं सभी समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें देखिए पॉइंट नंबर 8। अब पॉइंट नंबर 8 में कहा हुआ है कि कोई मतलब संख्या रेखा पर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपनी बाईं ओर की प्राकृतिक संख्या से बड़ी तथा दाईं ओर की प्राकृतिक संख्या से छोटी होती है। देखिए मैं समझाऊं, रेखा संख्या क्या होती है। मान लीजिए ये एक रेखा संख्या है, यानी यहाँ मैंने एक माना कि यहाँ पे एक जीरो लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, इस बात समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जीरो मान लीजिए। और या फिर आप ऐसे करिए, इसे जीरो मत मानिए क्योंकि जीरो होता ही नहीं प्राकृतिक संख्या में। तो इसे आपको क्या करना है, एक एक संख्या मानी, तो इस तरीके से आपने इस पे नंबरिंग कर दी। इसे मान लीजिए आपने 4, इसे आपने 4 मान लिया, इसे 3 मान लिया, इसे 2 मान लिया। पीछे का तो कम होता हुआ जाएगा, इसका आगे का ज़्यादा होता हुआ जाएगा। अब इसने ये कहा कि जैसे मान लीजिए इसे मैंने मध्य में रखा 4 को, इसने कहा जो पीछे वाली संख्या आई है, ठीक है, जो 3 नंबर है वो 4 से छोटा है। ठीक है, बाएं वाली संख्या हमेशा अगली वाली संख्या से छोटी होती है, और दाएं वाली संख्या हमेशा अगली वाली संख्या से बड़ी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं जो संख्या रेखा पर, यानी जो ये जो लाइन है, इस पर जो रेखाएं होती हैं, मतलब जो नंबर्स होते हैं, उसमें अगर मान लो हमने कोई बीच का पकड़ लिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं अगर 4 ना कह के मैं यहाँ पे कहता कि 5 हमने पकड़ा, तो 5 को देखिए, 5 से पहले वाला संख्या छोटा होगा और आगे वाला संख्या ये बड़ा होगा, यानी ये है बाएं बाएं पक्ष की और ये है दाएं की। तो दाएं वाली संख्या हमेशा बड़ी होती है और बाएं वाली संख्या हमेशा छोटी होती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं पॉइंट नंबर 8। अब पॉइंट नंबर 9 देखिए। पॉइंट नंबर 9 में कहा हुआ है एक की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं है। सही बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक लिखा, मैंने कहा एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, और जब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है तो इसकी पूर्ववर्ती यानी इससे पहले आने वाली कोई संख्या हो सकती है क्या? नहीं होगी। आप कहोगे जीरो हो सकती है, नहीं, जीरो होती नहीं है, जीरो होल नंबर में जाता है। ठीक है, ये पूर्णांक में जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसका ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स में भी पूछ सकता है कि एक की कोई पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या होती है, तो आपको लिखना है नहीं होती है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिए। अब देखिए पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 में कहा हुआ है एक के अतिरिक्त किसी प्राकृतिक संख्या, एक के अतिरिक्त किसी प्राकृतिक संख्या से से ठीक पहले की प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। यानी इन्होंने ये कहा एक के अतिरिक्त कोई भी नंबर मान लीजिए आप, जैसे मान लिया मैंने कि 9 है। ठीक है, 9 मान लिया, तो इसके पहले जो नंबर आया होगा वो होगा 8, और 8 इस 9 की पूर्ववर्ती संख्या होगी। ये सही बात है, मैंने आपको बता दिया पूर्ववर्ती क्या है। और अनुवर्ती यानी आगे आने वाली या परवर्ती, एक ही बात है, ये 10 हो जाएगी इसकी। ठीक है, यही स्टेटमेंट में कहा हुआ है कि एक के आगे जो पूर्ववर्ती एक, जैसे मान ली किसी एक को छोड़कर किसी अन्य नंबर के आगे, अन्य कोई नंबर ले लो, उसके आगे जो संख्या होगी वो पूर्ववर्ती संख्या होगी उसकी। तो राइट बात है, क्योंकि एक के पहले तो कुछ होता ही नहीं है, तो एक के पहले तो कोई पॉसिबल नहीं है, तो इसके आगे पॉसिबल है तुम्हारा। नंबर 11 पॉइंट देखिए, लिखा हुआ प्राकृतिक संख्या की ठीक बाद की प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती संख्या होता है। ये मैंने अभी बताया आपको। जैसे मैंने कहा आप यहाँ पे 6 मान लीजिए, तो यहाँ पे 7, अगर 6 को हमने बेस माना है तो इसके आगे वाली संख्या इसकी परवर्ती या अनुवर्ती संख्या होगी, जिसको हमने आपको समझा दिया पहले से ही। परवर्ती बोले या अनुवर्ती बोले एक ही बात है। और पूर्ववर्ती यानी पीछे वाली संख्या के बारे में बात कर रहा है। अगर इसकी पूर्ववर्ती पूछता तो इसकी 5 होती। पूर्व का मतलब क्या हो गया? पहले वाला सिस्टम। ठीक है,
अब हम सीखेंगे पूर्णांक, पूर्ण संख्या सीखेंगे। पहले हम पूर्ण संख्या सीखेंगे। पूर्ण संख्या क्या होती है, होल नंबर क्या होता है। देखिए, होल नंबर्स प्राकृतिक संख्याओं, यानी जो प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती हैं, यदि इसमें हम शून्य को भी शामिल कर लें तो हमें क्या प्राप्त होगी, पूर्ण संख्याएं प्राप्त होंगी, होल नंबर्स प्राप्त होंगे। होल नंबर यानी डब्ल्यू से स्टार्ट हुआ है तो हम इसे डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो इसमें जैसे आपको देखा मंजिला कोष्ठक में आपको जीरो, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, इस तरीके से ये भी इन्फिनिट इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी अनंत तक जाएगा। तो इस तरीके से ये होल नंबर्स होते हैं। आप इन्हें अच्छे से समझ सकते हैं, जानते भी हैं आप इनके बारे में। ठीक है, तो होल नंबर में हम शून्य को भी शामिल करते हैं। शून्य पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। मैंने पहले ही बोला, शून्य को हम प्राकृतिक संख्या के अंदर नहीं काउंट करते हैं। हम किसके अंदर काउंट करते हैं, होल नंबर, यानी हम इसे पूर्ण संख्या के अंतर्गत काउंट करते हैं। देखिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, सही बात है। क्योंकि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से लिखना स्टार्ट करा जीरो, मतलब अभी लो, हम पहले पूर्ण संख्या लिख रहे हैं, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, इस तरीके से मैंने लिखा डॉट 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 करके। इन्होंने कहा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, राइट। क्यों, तो देखो जीरो से तो हो रहा है तो हमें पूर्ण संख्या मिल गया, और इसके बाद हमें सभी प्राकृतिक संख्या मिल गई। इसका विपरीत सत्य नहीं है, सही बोला। विपरीत का मतलब क्या है, अब ये हम ये कहना चाहें कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें जीरो होता ही नहीं है प्राकृतिक संख्या में। हमने क्या बोला, प्राकृत संख्या में जीरो नहीं होता है, तो हम इसे उल्टा स्टेटमेंट को नहीं बोल सकते। हम ये बोल सकते हैं कि सभी जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उसमें जो जितनी भी संख्याएं आती हैं वो, मतलब जीरो को छोड़ के जितनी भी संख्याएं आ रही हैं वो सभी प्राकृत संख्याएं, ये हम बोल सकते हैं। बट हम इसका उल्टा नहीं बोल सकते। इसका विपरीत सत्य नहीं है, यानी सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, ये सही बात है। क्योंकि जब जीरो से स्टार्ट होता है इसके बाद सभी प्राकृत संख्या में मिल जाएंगे आगे। क्योंकि जीरो पूर्ण संख्या नहीं है, देखो इन्होंने बोला क्योंकि जीरो पूर्ण संख्या नहीं है, किंतु यह प्राकृत संख्या, यानी किंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है, मतलब जीरो पूर्ण संख्या है, सॉरी, जीरो पूर्ण संख्या है किंतु ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये चीज आप समझ सकते हो, क्योंकि हमने बताया कि आपको होल नंबर में जीरो काउंट करना पड़ेगा, बट आपका नेचुरल नंबर है तो उसमें आपको जीरो काउंट नहीं करना पड़ता, जीरो होता ही नहीं है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सही बात है। जैसे हमने प्राकृत संख्या बताया कि सबसे छोटी वन होती है, इसी प्रकार से जो शून्य होता है वहां से स्टार्ट होती है होल नंबर की, तो सबसे छोटा होल नंबर जीरो होगा। अब इसके बाद हम पूर्णांक सीखते हैं कि पूर्णांक क्या है। तो इंटीजर्स सीखते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं, जैसे सभी पूर्ण संख्याएं, यानी पूर्ण संख्याओं के बारे में सीखा हम, जीरो से लेके आगे जो चलती चली जाए, तथा ऋणात्मक संख्याएं यानी निगेटिव में चलें, जैसे माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, इस तरीके से पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो इसे हम पूर्णांक नंबर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरीके से एक मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करी, इसके बाद हमने यहाँ पे जीरो रख लिया, इसके आगे जाएंगे तो हम प्लस में वन लिखते जाएंगे, प्लस में टू, प्लस में थ्री, इस तरीके से। बट इसके पीछे जाएंगे तो माइनस का वन, माइनस का टू और माइनस का थ्री, इस तरीके से हम लिखेंगे। तो ये जो सभी आता है माइनस, प्लस, जीरो सब होता है, जिसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो भी होता है, वो सभी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। यही कहने का मतलब है, यहाँ पे दिखाया भी गया, इंटीजर्स का मतलब आई से डिनोट करेंगे, और यहाँ पे देखो इन्होंने समझाया भी हुआ है कि हम इसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में लेना होता है हमें, और जीरो भी हमारे साथ होता है। अब धन पूर्णांक, अब इसमें क्या रह गया, जब पूर्णांक सीख गए हो, धन पूर्णांक या पॉजिटिव साइड की लेने वाली चीज़ है, तो धन पूर्णांक यानी आई पे हम पॉजिटिव साइन लगा देंगे, सभी प्राकृत संख्याएं धन पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो एक, दो, तीन, इस तरीके जितनी भी हैं धन में होनी चाहिए, मतलब प्लस में होनी चाहिए, सभी आपकी पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी, मतलब पॉजिटिव वाली। ऋण पूर्णांक यानी जो नेगेटिव में सभी संख्याएं चलेंगी वो ऋण पूर्णांक होंगी। देखिए, नेगेटिव वाली सभी ऋण पूर्णांक हैं, ये भी आप समझ सकते हैं। शून्य न तो धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक है। शून्य किसके अंतर्गत आता है, होल नंबर के अंतर्गत आता है। तो इसे हम ना पूर्णांक के अंतर डिनोट करते हैं, ना हम न धन पूर्णांक के अंतर्गत डिनोट करते हैं, ना ही हम ऋण पूर्णांक के अंतर्गत डिनोट करते हैं। अलग से ये पूर्ण, यानी
पूर्ण संख्या के रूप में इसे हम काउंट करते हैं, होल नंबर के अंदर काउंट करते हैं। अब देखिए परमेय संख्या, तो परमेय संख्या में आप देखेंगे कि रैशनल नंबर वे होते हैं, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p बट्टे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी p बट्टे क्यू के फॉर्म में हम इन्हें लिख सकते हैं। बट वहाँ पे एक कंडीशन फॉलो करती है, होनी चाहिए कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आप याद रखिए। q इज नॉट इक्वल टू जीरो के रूप में व्यक्त किया जा सके, यानी q इज नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, यानी आपका कहने का मतलब है जीरो नहीं बनना चाहिए, इसके रूप में हमें व्यक्त कर लिया जाए जा सके, परमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे मैंने ये लिखा, जैसे मान लीजिए एक कोई संख्या लिखी मैंने, जैसे मैंने लिखी मान लो 5 बट्टे मान लो 4 लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर ये अगर हम इसी संख्या को लिखते हैं 5 बट्टे जीरो, तो ये एक परमेय संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमें क्या है कि जीरो नहीं मिलना चाहिए किसी चीज़ में। जैसे मान लो यहाँ से हम इसमें भाग देंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, इसी इनफाइनाइट चला जाएगा, ठीक है ना। तो हमें जीरो से भाग नहीं देना है, यानी मतलब जीरो नहीं बनना चाहिए, हम यहाँ एक से भाग दे सकते हैं। ये होगी आपकी रेशनल नंबर, ये परमेय संख्या आपकी होगी, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और इन्होंने एग्जाम्पल के लिए इन्होंने देखो समझाया भी हुआ है, Q बराबर P बट्टे Q, यहाँ P तथा Q पूर्णांक हैं, पूर्णांक का बता दिया हमने, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सब साथ चलेगा, पर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी Q जीरो नहीं होना चाहिए, Q जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे हमने लिखा है यहाँ 5 भी एक पूर्णांक है, P बट्टे Q के रूप में कहाँ है ये, आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बट इसके नीचे हम मन तो मान सकते हैं, ये आपका P हो जाएगा, ये आपका Q हो जाएगा। समझ रहे हो। ऐसे -2 लिखा, -2 भी लिख सकते हैं, इसे नीचे लिख दें, ये हो गया P और ये हो गया Q, बस जीरो नहीं बनना चाहिए Q किसी भी फॉर्म में। ये 7/5 ये भी हो जाएगा, क्योंकि ये P हो जाएगा, ये नीचे Q हो जाएगा, और यहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो नहीं है। तो यही कंडीशन आपको फॉलो करनी चाहिए। तो ये आपकी सभी क्या होती हैं, परमेय संख्याएं होती हैं। अपरमेय संख्या क्या है, देखिए अपरमेय संख्या इर्रेशनल नंबर, यानी कहने का मतलब है वे संख्याएं जिन्हें हम p बट्टे q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, अपरमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे रूट के अंदर ये 2 लिखा हुआ है, रूट के अंदर 3 लिखा हुआ है, और रूट के अंदर 5 लिखा हुआ है, ये कैसी हैं, अपरमेय संख्याएं हैं। कैसी हैं, अपरमेय संख्याएं हैं ये सभी। अब मैं ये पूछूं कि आप बताइए कि ये क्या 4 एक अपरमेय मतलब अपरमेय संख्या है, तो आप कहोगे नहीं है, क्योंकि 4 बाहर निकल जाएगा इसमें से, 4 में से हम 2 बाहर निकाल लेंगे, 2 का ये फैक्टर बन जाएगा, तो ये नहीं है, ये मन लगा देना। ये जो है ना, ये इसे हम p बट्टे q के फॉर्म में इसे हम डिनोट नहीं करेंगे, यानी नहीं डिनोट करेंगे, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं, इसे हम जो 2 निकल के बाहर आया, इसे हम लिख सकते हैं 2/1, ये हो जाएगा p बट्टे q के फॉर्म में। तो इस तरीके से आप इनके बारे में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इनके बीच में, इसके बारे में आप ये समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने विशेषताएं बताई हुई हैं, करेक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं, इसके क्या हैं, तो देखिए दो परमेय संख्याओं के बीच की, यानी दो परमेय संख्याओं के बीच की असंख्य परमेय संख्याएं हो सकती हैं, दो परमेय संख्याएं हैं उनके बीच में असंख्य परमेय संख्याएं हो सकती हैं, ये इनका बोलना है, कोई इसका कोई अंत नहीं है। जैसे मान लीजिए ये जो एग्जांपल दिया हुआ है इसे आप समझिए, जैसे उन्होंने कहा हुआ है कि 2/3 और 3/4 के बीच में असंख्य परमेय संख्या है, क्यों, देखो इनको हमने दोनों को जोड़ा, जोड़ के 2 का भाग दिया, तो उसके बीच में एक संख्या निकल जाएगी, फिर हमने क्या करा, जो संख्या निकल कर आई और उसके बाद जो लास्ट वाली संख्या, इन दोनों के बीच में हमने जोड़कर 2 का भाग दिया, तो एक और संख्या निकल आएगी। इस तरीके से संख्याएं चलती 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 ही रहेंगी, ये कभी खत्म नहीं होंगी। तो इनका कहने का मतलब सही है कि दो परमेय संख्याओं के बीच में असंख्य संख्याएं होती हैं। इसी प्रकार से इन्होंने कहा कि इन्हें हम, जैसे हमने ये नंबर लिए, इसमें 2 का हमने डिवाइड करा, इनको जोड़ के, जब जोड़ के 2 को डिवाइड करा तो हमारे पास नंबर निकल के आया 17/24, ठीक है, ये हमारे बीच का नंबर निकल आया, यानी 2/3, और फिर हमारे जो मिड का नंबर है वो है 17/24, और ये हमारा ये नंबर है, ठीक है। अब हमने जैसे कहना चाहा कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में असंख्य
परमेय संख्याएं होंगी। ये चीज याद रखिए, दो परमेय संख्याओं के बीच में असंख्य परमेय संख्याएं होती हैं, अनगिनत परमेय संख्याएं होती हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। इसी प्रकार असंख्य परमेय संख्याएं इस तरीके से हम इनके बीच में निकाल सकते हैं, जैसे 17/22, 17/23 और 24, 25, इस तरीके से हम असंख्य परमेय संख्या इनके बीच में लिख सकते हैं। तो ये चीज आपको याद रखिए, दो परमेय संख्याओं के बीच में असंख्य परमेय संख्या होती हैं। दो परमेय संख्याओं को जोड़ने पर सदैव परमेय संख्या ही प्राप्त होती है। जब हम दो परमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें परमेय संख्या ही मिलेगी। जैसे ए बी सी डी कोई चार चर पूर्णांक हैं, तो बी डी यानी बी तथा डी में से किसी का भी मान शून्य नहीं है। अगर इनमें से किसी का भी मान शून्य नहीं है तो हम इस प्रकार से यानी ए बट्टे बी प्लस सी बट्टे डी सदैव एक परमेय संख्या कहलाएगी। अगर इनको जोड़ेंगे तो एक परमेय संख्या कहलाएगी। यानी जब दो परमेय संख्याओं को हमने जोड़ा, जैसे परमेय संख्या कब बनेगी, जब जैसे ए बट्टे बी लिख दिया तभी तो ये परमेय संख्या के रूप में आएगी। जैसे ये हो गया पी, ये हो गया आपका क्यू, समझ रहे हो ना, इस तरीके से परमेय संख्या के रूप में आई। इसी तरीके से हमने ये दूसरा नंबर, इनको हमने जोड़ा तो हमेशा ही एक परमेय संख्या मिलेगी। तो ये चीज याद रखिए, जब दो परमेय संख्याओं को आपस में जोड़ा जाता है तो हमेशा एक परमेय संख्या मिलती है। ये आप पॉइंट में लिख सकते हैं। परमेय संख्याएं अपरमेय संख्याओं का योग जो होता है वो अपरमेय होता है। ये चीज याद रखिए। देखो, जब हम परमेय संख्या को और अपरमेय संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो हमें एक अपरमेय संख्या मिलेगी। परमेय और अपरमेय को जोड़ेंगे तो अपरमेय संख्या मिलेगी। यानी 3 एक परमेय संख्या है और ये एक अपरमेय संख्या है। जब इनको दोनों को हमने जोड़ा तो हमें एक अपरमेय संख्या ही मिलेगी। ये चीज आपको याद रखनी है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कभी कभी ये स्टेटमेंट में देता है, ट्रू एंड फॉल्स में दे देगा कि एक परमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है, उनको हमने जोड़ा तो बताइए अब कौन सी संख्या मिलेगी, तो हमेशा अपरमेय संख्या मिलेगी। परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्याओं का गुणनफल भी एक परमेय संख्या होता है। यानी एक परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का गुणनफल करा तो भी हमें एक अपरमेय संख्या ही मिलेगी। यानी 3 और √5 का ही अगर मान लो मैंने मल्टीपल कर दिया तो भी ये एक अपरमेय नंबर है। तो जोड़ करें एक परमेय अपरमेय का तो अपरमेय, अगर हम उनका मल्टीपल करें तो भी एक अपरमेय मिलेगी हमें संख्या। ठीक है, जैसे इसमें इन्होंने उदाहरण के लिए इन्होंने ये चीज बताई हुई है। यहाँ पे देखिए उदाहरण में 3√5 भी एक अपरमेय संख्या है। ये भी अपरमेय संख्या है। नंबर 5 में देखिए, अगर हम क्या करें, परमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमय होता है, अर्थात इनको हम किसी भी क्रम में रखकर जोड़ा जा सकता है। यानी हम इन्हें उल्टा सीधा करके भी जोड़ सकते हैं। जैसे कहने का मतलब ए बट्टे सी, ए बट्टे बी, सी बट्टे डी बराबर में, ऐसे सी बट्टे डी या ए बट्टे डी, इस तरीके से भी हम इनका क्रम को उल्टा सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको समझाऊंगा सहचर नियम का जोड़ किस तरीके से करते हैं। इसके आगे मैं समझाऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इस वीडियो में इतना ही रहने दूंगा। ठीक है, आपको कैसा लगा है वीडियो, आपको टोटल समझ में आया है ये हमको बताइए। अगर किसी भी पॉइंट में कोई भी आपको कम मतलब नहीं समझ में आया है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे। वीडियो अच्छा लगा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।